हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें मौजूद सेंट्रल मेटल एटम का नाम बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले हम क्लोरोफिल के कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट्स में पत्तों में मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स में एक ऑर्गेली पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, वजह ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सूरज की रोशनी जब टकराती है पत्तों के साथ, क्लोरोफिल के साथ, तो उसमें जो ग्रीन वेवलेंथ होगी वो टकरा के बाउंस बैक करती है, आपकी आईज में आती है, जिसकी वजह से पत्ते आपको ग्रीन नज़र आते हैं। लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट फ्रॉम क्लोरोफिल। इसके अलावा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब भी करता है। किन कलर्स को एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स को। याद रखिएगा, ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड बैक, जबकि जो ब्लू और रेड वेवलेंथ है, दीज कलर्स आर एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। जो कलर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब समझ जाएं वही कलर फोटोसिंथेसिस में किरदार निभा रहे हैं। जिसको इसने रिफ्लेक्ट करके बाहर फेंक दिया या आपकी आइज की तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया, वो कलर काम नहीं आएगा फोटोसिंथेसिस में। ग्रीन कलर काम नहीं आता फोटोसिंथेसिस में, वो रिफ्लेक्ट हो गया, उसकी वजह से सिर्फ पत्ते आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं। जो कलर फोटोसिंथेसिस में काम कर रहे हैं वो होंगे जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो कौन से हैं? ब्लू एंड रेड। हम कह सकते हैं क्लोरोफिल इज मस्ट फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बिकॉज ये रेड लाइट और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिन्होंने आगे चलकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करना है। अब कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोफिल का। बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन। क्लोरोफिल के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को पोरफायरिन हेड कहते हैं, दूसरे पार्ट को फाइटोल टेल कहा जाता है। आपके सामने एक डायग्राम बनी है। ये डायग्राम आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि इसमें एक हेड पोर्शन है और एक टेल पोर्शन है। हेड पोर्शन का नाम है पोरफायरिन और टेल पोर्शन का नाम है फाइटोल। अदरवाइज स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिलहाल मैं उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर रहा, बिकॉज जो मेरे क्वेश्चन की डिमांड है, मुझसे मेटल एटम का पूछा गया है, तो मैं उसी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन था मेटल एटम के बारे में। उसको समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स के नाम हमने याद कर लेने हैं जो क्लोरोफिल में मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल में नॉन मेटल्स भी मौजूद हैं, मेटल्स भी मौजूद हैं। नॉन मेटल्स में 4 एलिमेंट्स के नाम आपने याद रखने हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनके एटम्स की तादाद भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम क्वेश्चन है MCQs के। ये 4 जो लाइनें लिखी हैं, ये 4 सवाल हैं आपके लिए। कार्बन एटम्स की तादाद, क्लोरोफिल A मालिक्यूल में 55 एटम्स, हाइड्रोजन की तादाद 72 एटम्स, नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 5 एटम्स। ये नॉन मेटल्स हैं जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट हैं। जो क्वेश्चन था हमारा मेटल के बारे में, ये था, याद रखिएगा, क्लोरोफिल में सिर्फ एक मेटल मौजूद है। उस मेटल का नाम है मैग्नीशियम, और उसका जस्ट एक एटम मौजूद है। मेटल एक है मैग्नीशियम, और उसके एटम्स की तादाद भी जस्ट 1 एटम इज प्रेजेंट। और यहाँ मैग्नीशियम लोकेटेड होता है सेंटर में, इसलिए इसको हमने सेंट्रल मेटल एटम या कोर मेटल कहा। ये भी याद रखना है आपने कि जिस तरह से प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, उसी तरीके से एनिमल्स में, मैमल्स में या इंसानों में हीमोग्लोबिन होता है। दोनों का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बहुत मैच करता है। जस्ट एक फ़र्क है दोनों में। यहाँ अगर आप क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं तो इसमें सेंट्रल मेटल है मैग्नीशियम, और अगर आप बात कर रहे होंगे हीमोग्लोबिन की, जो रेड पिगमेंट है, उसमें मैग्नीशियम की बजाय इस जगह पे होगा आयरन। इसीलिए जो केमिकल नेम है उसकी तरफ अगर हम इशारा करें तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल का जो केमिकल नेम है क्लोरोफिल को हम मैग्नीशियम पोरफायरिन कह सकते हैं, जबकि जो हीमोग्लोबिन है उसे आप आयरन पोरफायरिन कह सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी मैच करता है। फ़र्क ये है कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो मैमल्स में या इंसानों में
आरबीसीज़ में पाया जाता है। फ़र्क ये है कि उसमें सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम आयरन है। फ़र्क ये है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में किरदार निभाता है लाइट को एब्जॉर्ब करके, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का कैरियर है, वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हमें अपना जो आंसर है वो मिल चुका है। हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है क्लोरोफिल में मौजूद वो है मैग्नीशियम। तो यहाँ चेक कर लें, मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। आयरन जानबूझ के दिया गया है। हमेशा जब भी क्लोरोफिल का सवाल आएगा उसमें आपको हीमोग्लोबिन का टच भी दिया जाएगा, तो ये आयरन जो है ये असल में पार्ट है हीमोग्लोबिन का, बाकी निकल कोई रोल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लें।